Hello, students. Very good evening to all. So, in the last class, we have discussed the electric field intensity due to continuous charge distribution. I hope वो वीडियो सबने देखी होगी, सबको क्लियर होगा. Still उसमें कुछ doubts हैं, so you can ask me in comments. I will let you know. Okay, so today we are going to discuss the important topic of this chapter, that is electric field lines. सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपली होती ही क्या है, राइट? ये हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली दीज आर सम इमेजिनरी लाइंस. अब ये इमेजिनरी लाइंस तो हैं बट इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी, राइट? तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इमेजिनरी लाइंस, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है दैट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सी, यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू. अब इस प्लस क्यू में जो मैंने एरोस पॉइंट किए, एरोस जो है वो हमारे बाहर की तरफ है. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज रेडियली आउटवर्ड्स, राइट? अब हमारे पास ये जो साइन है लाइक दिस, ये हमें इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स जो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो बाहर की तरफ है. व्हाट इज इट इज इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और अब तुम देखोगे कि जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले इसके ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो लाइन है, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड. पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है. और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ गए, मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. ये बट ऑब्वियस ये चीज है स्टूडेंट्स, हमें मत पता है कि हम चार्ज है, चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, और वी कैन से दैट कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जाएगी. इसीलिए हम उसको ऐसे दूर जाते जाते उसको छोटा छोटा दिखाते जाएंगे. और हमारे पास रेडियली इनवर्ट्स होता है माइनस क्यू का, यानी कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती है वो हमारे पास कहाँ है, अंदर की तरफ. ऐसा इसीलिए भी होता है, इसका रीजन हमारे पास क्या है. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 यहाँ पे. अब ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये इससे रिपेल होगा. इसका मतलब फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, दूर की तरफ जा रही है. सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की वो है रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो है रेडियली इनवर्ड्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे है माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. तो पहले प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से देखते हैं. प्लस क्यू में सब पे देखो डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है. सी, जो एरोस हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट है, बाहर की तरफ. और यहाँ पे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की वजह से जो एरोस हैं वो हमारे पास कहाँ है, इनवर्ड्स. सो ये हमारे पास इस तरीके से पूरा लूप चलता जाएगा कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ. और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा. जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो उसकी फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. दैट मीन्स उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास that they originate from positive charge and terminate at negative charge. That means बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. दैट मीन्स सिंपल सी बात होगी, जैसे ऊपर भी डायग्राम था, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो ये पॉजिटिव से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है लाइक दिस, और नेगेटिव पे जाके हमारे पास क्या हो रही है, टर्मिनेट लाइक दिस. सो ये ऐसे हमारे पास लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली, जिसमें पॉजिटिव से हमारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, स्टार्ट होंगी और वो बाहर की तरफ जाएंगी. और नेगेटिव से जो फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास अंदर की तरफ आएंगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स.
ये हमारे पास ये चलता जा रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे कंप्लीट लूप्स नहीं बनाएंगे, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। ये हमारे पास एक पॉइंट से चले दूसरे पे टर्मिनेट हुए और ऐसे लूप कंटिन्यूअसली देखो चलता जा रहा है। ऑल्सो दे डोंट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी कि फील्ड लाइंस दूर दूर जाके उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि वो सारी फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज number of field lines are directly proportional to the magnitude of charge. What does this means? यानी कि ये मतलब हो गया कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि ये मतलब हो गया कि जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता जाएगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सोच के देखो, एक प्लस क्यू का चार्ज है, एक प्लस टू क्यू का चार्ज है। सो प्लस टू क्यू का जो हमारे पास चार्ज है वो ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमारे पास ज्यादा होंगी। इसीलिए यहाँ पे बोला है दैट फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मीन्स अगर हमारे पास एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू से जो फील्ड लाइंस हैं, लेट सपोज, ये हमने सपोज किए एग्जांपल की फॉर्म में कि इसमें से टू फील्ड लाइंस निकले। अब क्यू को मैंने डबल कर दिया, टू क्यू कर दिया, तो अगर यहाँ से दो है तो दो बार डबल करेंगे तो चार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमारे पास कितने निकलेंगी, 4। सिमिलरली नेक्स्ट केस है, अगर प्लस क्यू से, लेट सपोज, ये मैंने सिर्फ एजम्पशन दिया है कि अगर प्लस क्यू से हमारे पास 4 फील्ड लाइंस निकली तो उसकी जगह पे प्लस टू क्यू हो गया तो डबल हो गया, तो 4 इंटू टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8। दैट मीन्स इस केस में जो फील्ड लाइंस हमारे पास बाहर की तरफ आएंगी वो आएंगी हमारे पास 8, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल। एक प्लस Q1 है, एक माइनस Q2 है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2। सो प्लस मीन्स जहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड्स। माइनस मीन्स वहां से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। सो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and number of field lines from the negative charge, and then you can divide these two numbers. Now see, this is plus q1 and what is going is, एक यहाँ से बाहर निकली 1, ये देखो बाहर की तरफ है 2, 3, 4, यहाँ से बाहर की तरफ निकली 5, यहाँ से बाहर की तरफ निकली 6, यहाँ से निकली 7 एंड यहाँ से हमारे पास कितनी निकली 8। यानी कि प्लस q1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास हो गया 8। अब Q2 मीन्स माइनस Q2। सो माइनस में जितनी फील्ड लाइंस माइनस के पास आ रही है, इनवर्ड्स आ रही है, तो यहाँ पे देखो 1, 2, दिस वन 3 एंड 4। सो ये हमारे पास कितना हो गया 4। सो हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड का रेशियो हो जाएगा दैट इज 8 to the 4 is -2। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता, सिर्फ Q1 by Q2 पूछा होता, ये मैग्नीट्यूड है तो इसका हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता then your answer will be -2. Next is also a very good point, that is the field lines are symmetric about the line joining the two charges. इसका मतलब ये हो गया कि फील्ड लाइन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मीन्स जैसा इसका डायग्राम ऊपर की तरफ बना हुआ है वैसा ही हमारे पास इसका जो पिक्चर होगा वो नीचे की तरफ होगा। दैट मीन्स द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। इसमें हमारे पास एरोज गिवन है, सो फील्ड लाइंस हो गई सिमेट्रिक। अब इसमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज कि एक एंगल ले, मान लो ये एंगल है ए और एक ये वाला एंगल बन रहा है बी। अगर हमारे पास जिस चार्ज के अक्रॉस एंगल जो है वो ग्रेटर है, एज वी नो दैट ए जो है ग्रेटर है बी के, तो जिस साइड हमारे पास एंगल ज्यादा होगा उस साइड हमारे पास फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अक्रॉस Q1 इज लेस देन द फील्ड एट Q2। सो वी कैन से दैट कि B का एंगल कम है तो B के अक्रॉस जो फील्ड लाइंस होंगी Q2 के अक्रॉस
वो ग्रेटर होंगी किससे, Q1 के पास। जिसका एंगल ज्यादा उसमें फील्ड लाइंस कम, जिसका एंगल कम उसमें फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होंगी, ज्यादा। So next point is density of field lines give magnitude of field, that I already told you कि अगर मैग्नीट्यूड कम है तो उससे जो फील्ड लाइंस होगी वो कम होगी। फील्ड लाइंस कम है इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल से देखें कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम था तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम थी। मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। So density is also directly proportional to the magnitude of the field. Next point is field lines are perpendicular to the surface of the charge. इसके लिए हमने एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे 14th नंबर, that electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor. कि हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर गिवन है उसमें से चाहे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है चाहे फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट हो रही है, that is always perpendicular to the surface of the conductor. See in the diagram कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से जो फील्ड लाइंस टर्मिनेट हुई ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद वापस से आते हैं पीछे वाले पॉइंट्स पे। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर कभी भी हमारे पास दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होंगी उसके पीछे रीजन ये होगा, मतलब वो इंटरसेक्ट हुई, दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर हम किसी भी, जैसे अगर हमने एक फील्ड लाइंस है और दूसरी फील्ड लाइंस है ये टर्मिनेट होगी, इसका मतलब हो गया ये एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। हम एक टाइम पे खड़े होके या तो लेफ्ट मुड़ सकते हैं या राइट मुड़ सकते हैं, सेम फील्ड लाइंस करेगी, या तो वो एक जगह जाएंगी या दूसरी जगह जाएंगी। सो दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस सिंगल पॉइंट पे दो या दो से डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, because there will be two direction at a single point which is not possible. This you have studied in class 10th also in the chapter magnetic field lines. There are no two magnetic field lines intersect each other. Again there was a same reason that there will be two direction at a single point which is actually not possible. Next है field lines are repelled by positive charge. That means if there is a positive charge then the field lines tries to move away from it. उससे दूर जाएंगी field lines, उसके पास नहीं आना चाहती है। पॉजिटिव आ गया तो उससे फील्ड लाइंस जो है दूर भागती फिरेंगी। नेगेटिव चार्ज आ गया तो जो फील्ड लाइंस हैं वो उससे अट्रैक्ट करेंगी, वो उसके पास आएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसका डायग्राम प्लॉट किया है। यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था तो फील्ड लाइंस उससे कहाँ जा रही थी, दूर जा रही थी। यहाँ माइनस क्यू था तो फील्ड लाइंस उससे क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, उसके पास आ रही थी। नाउ अगर हमारे पास कभी भी फील्ड लाइंस जो है हमने स्ट्रेट दिखा दी जिसमें इक्वल स्पेसिंग है, दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स उसके किसी भी पॉइंट को चेक कर लो, हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये हमने इक्वी स्पेस यानी कि इसकी और इसकी स्पेसिंग इक्वल है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पॉइंट पे होंगी उतनी ही बी पॉइंट पे होंगी, उतनी ही सी पॉइंट पे होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये हमने कल प्रूफ भी किया था, लास्ट क्लास लेक्चर में चेक करना। यूनिफॉर्म रिंग के केस में हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, इट विल बी जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, यू आर सिटिंग इन अ कार और उस टाइम पे थंडरिंग हो रही है, सो कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, यू आर कंप्लीटली सेफ इनसाइड द कार,
बजाय कि हम बाहर जाएं, बाहर इधर उधर अपना रास्ता भटके। सो कार एक कंडक्टर है, मेटेलिक बॉडी है, इट इज अ कंडक्टर। सो अगर हम कार के अंदर बैठे हैं सो वी आर सेफ। दैट मीन्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अब उसके बेस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, अगेन इट इज अ कंडक्टर। हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल है और कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। देखो, वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी आ गई, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। सेकंड में भी देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, नॉट पॉसिबल। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल। अब हम एक और फोर्थ केस चेक करते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ में भी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ऑल्सो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के सरफेस के साथ क्या बन रही है, फोर्थ वाली, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड सही है बट उसको वो एंगल 90 डिग्री का नहीं फॉर्म कर रही है। So fourth will be correct answer. So these are the basic properties of electric field lines. In the next class we will discuss the topic electric flux. और still students किसी को कोई और topic समझना है जिसमें किसी को doubt आ रहा है, so you can ask me in comments. Okay, thank you so much.